श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। आप शुभकारी तह करते, अरु गुरुवर सेवा चित धरते। दिवस एक सब हित ज्यो नारा, तंडुल सूप साक लय धारा। आप यहाँ भी भोजन ही बनाते और साथ साथ गुरुदेव की सेवा पर भी ध्यान रखते। एक दिन आपने सबके लिए भोजन में दाल भात और सब्जी बनाई। लखी नवीन तंडुल हवि दीना, भल ओदन हित प्रभु अस कीन्हा। साहब शाक सूप लै खाया, नहीं ओदन मुख मां ही लगाया। आपने नया चावल देखकर उसमें घृत डाल दिया। भात गीला नहीं हो, अच्छा बने, इसीलिए ऐसा किया। बाबा साहब ने भोजन में सब्जी और दाल लेकर तो खा लिया, परंतु भात को मुंह में भी नहीं लगाया। समझ आय नहीं कारण ये, नहीं समर्थ प्रगटेऊं संदेहा। सायं शाह सुवचन निकाले, मम हित ओदन मह घृत डाले। आपको इसका कारण समझ में नहीं आया और उनके सम्मुख पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, परंतु अंतर्यामी गुरुदेव सायंकाल स्वयं ही सुंदर वचन बोले। आज इन्होंने मेरे लिए तो चावल में घी डाल दिया। अरु माह घृत इन्हू नहीं पाया, ताते आजू भात नहीं खाया। आप कहे सब मह समदीना, ओदन निक हेत अस कीन्हा। पर और लोगों के चावल में इन्होंने घी नहीं दिया, इसीलिए आज मैंने भात नहीं खाया। आपने कहा, हुजूर, मैंने सब में समान रूप से घी डाला था, यह तो केवल भात अच्छा बनने के लिए किया था। जो जनिताऊं प्रथम ही असिवाता, तो लाला ओदन हूँ खाता। पाचक मातु सरिस वै भाई, असहित तुम कहूँ ज्ञान सिखाई। बाबा बोले, यदि यह जानकारी पहले होती तो मैं भी लाला भात लेकर खाता। रसोइया को माता के समान होना चाहिए, यही ज्ञान सिखाने के लिए मैंने तुमको यह शिक्षा दी थी। सतगुरु सह में बहुलाए, करी घर्षण ते ही दूध मिलाए। ताशो पायस नित्य बनावे, दे सब हिन साहब पुनि पावे।
बाबा साहब अपने साथ बहुत मात्रा में मेवा लाए थे। उसको घिसकर दूध में मिला देते और उसी दूध से रोज खीर बनवाते और सबको देकर बाद में स्वयं भी खाते। आप कहेऊ तुम हूँ ले खाइयो, ओदन कर सब चरित बुझइयो। यह सतगुरु करु ना परसादा, मिलत जाहि वै सम न विषादा। पुनः आपसे कहा कि तुम भी लेकर खाना, मेरा चावल नहीं खाने का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। यह शिक्षा गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। जिन्हें प्राप्त होता है उनके मन का विषाद समाप्त हो जाता है। तजी ग्राम कोर का साह सतगुरु संत मत, सत्संग के अति सुथल बाभन गाम आई। सिखाई मंगल ज्ञान दे, सुनि सुखन गुरु उपदेश जनता। धन्य धन्य पुकारिकै, किन्हु सकल दिशि पुण्यमय मुख। जयति जय उच्चारिके। गोड्डा मंडलस्थ कोरका ग्राम से संतमत सत्संग करके सतगुरु साहब अत्यंत सुंदर धरती बभनगामा आ गए। वहाँ बाबा ने लोगों को कल्याणमय ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। भक्तगण गुरुदेव के उपदेशों को सुनकर वहाँ धन्य धन्य पुकारने लगे। धर्म प्रेमियों ने अपने मुख की जय घोष से सभी दिशाओं को पुण्यमय बना दिया। गुरु बाबा सत्संग से भये धन्य नर नारी। विदा किए पुनि प्रेम सो, नैन सुमोचत बारी। बाबा साहब के सत्संग से समस्त नर नारी कृतकृत्य हो गए। फिर सबों ने आँखों से आंसू बहाते हुए प्रेम पूर्वक बाबा को विदा किया। श्री सतगुरु महाराज